अरे मम्मी और ना बोल पाए जिन्ना दम बा। हाँ हाँ तो एक बूढ़ी अम्मा थी, अब क्या वो नहीं तक आने ताकि हमरो ताकि सीधा पूरी करके बोलो। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनके 3 बेटे थे। एक आई डोली ताकेंगे नहीं हमारे। तो अम्मा तीनों बेटे बड़े बड़े घरानों में करी थी, बढ़िया बढ़िया घर से लगता कलेक्शन ले करके आई थी। हाँ, तो उनको सब बहुए गद्दे उस पे बैठने नहीं देती थी, सोफा वोफा पे। तो बूढ़ी अम्मा चर्चा में जाती थी, तो सब लोग कहते थे कि मतलब ऐसे सब गुरु बहना लोग बैठ करके बातें करते थे। तो कहते थे पहले के जमाने में लोग एक ही दुक्का लाते थे जो बढ़िया बढ़िया घर के लाते थे। तो सब लोग कहते थे कि जो ये अम्मा के सोफा आया है, बहुएं लाई हैं, अम्मा बैठती और कैसा लगता है। तो अम्मा जब बैठे रहे तब तो, लेकिन घर की लाज बचाने के लिए अम्मा कहती थी अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है बैठने में। तो लेकिन जहाँ भी शिव चर्चा होता है वहाँ पे शिव गुरु और मैया पार्वती जी जरूर आती हैं। आते हैं तो आगे नहीं बैठते हैं, लास्ट में बैठते हैं कि सबके मन की बात जानते हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है। तो मैया पार्वती जी और भोले बाबा भी पीछे बैठे थे आसन लगा करके। तो सब लोग ऐसे अम्मा के बारे में लोग बहुत मतलब चुटकुले लेते थे, चुटकी काटते थे। तो अम्मा अपने मन की बात कहें तो किससे कहें, तो ऐसे चर्चा होता था और लोग पूछते थे। तो ऐसे मैया पार्वती जी जब चर्चा खत्म हो गया, गई कैलाश पर्वत पे और बाबा से बोली, रख लो कोई आएगा लगा मतलब उस अम्मा के बारे में लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं और अम्मा के बारे में आपकी चर्चा होए तो हम चल के पूछेंगे कि अम्मा क्या बात है, आप हमसे खुल करके बताइए, हमसे मत छिपाइए। तो चर्चा ऐसे हो रहा था, अम्मा आई चर्चा में, लोगों ने पूछा तो अम्मा अपने मन की बात बताए नहीं। तो मैया जी औरत के भेष में बोली कि अम्मा आप अपने दिल की बात मुझे बताओ कि क्या बात है। तो बताने लगी कि अम्मा और जो हमारी बहू नहीं बैठने देती हैं, ये बुजुर्ग हैं, बैठेंगे गद्दा एकदम खराब हो जाएगा, इसलिए बैठने नहीं देती हैं। तो कहीं ठीक है अम्मा कोई बात नहीं, आप जाना वहाँ पे और जो है बिस्तर के नीचे अपने जहाँ सोती हो वहाँ बिस्तर के नीचे खपरा बिछा देना कि मतलब जब करवट लोगे ना तो खपरा तड़तड़ा के फूटेगा। तो सब लोग कहेंगे कि अम्मा बुजुर्ग हो गई हैं और इनको एक गद्दा ला करके दे दो। तो जो है अम्मा जैसे मैया पार्वती जी बोली थी वैसे बोले सब जा करके अम्मा करी। तो जो है बड़ी बहू आए तो अम्मा करवट लें, बहू बड़ा बेटा आए तो अम्मा करवट लें, कपड़ा तड़तड़ा के फूटे। लेकिन सब लोग सुने, तीनों बेटे बहू सुने, सुन करके चले गए, कोई कुछ नहीं बोला। फिर चर्चा हो रहा था तो फिर जो है मैया पार्वती जी और भोले बाबा आए हुए थे चर्चा में। तो वहाँ जो मैया उनसे पूछे मैया से कि अम्मा क्या हुआ, आपने किया जो हमने बोला। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने किया, लेकिन मेरे बेटे और बहू देख करके चले गए, किसी ने कुछ नहीं किया। तो कहे ठीक है। उसके बाद से जो बोले कि हम अगले दिन फिर वो बात बताएं कि जब आप जाना चर्चा में से उठ करके तो हम अपनी शक्ति से आपका सांस रोक देंगे। हम आपका सांस रोक देंगे तो मतलब बेटे बहुत सोचेंगे कि अम्मा गद्दे के हुटक में मर गई। तो भोले बाबा की कृपा से गई वो अम्मा, खा पी करके सोई। उसके बाद से बड़ी वाली बहू आ रही है, सवेरे कह रही अम्मा इतना देर तक सोती नहीं है, क्यों अम्मा सो गई हैं। सारे तीनों बेटे और बहू आए, देखे कि अम्मा जैसे चल गई हैं। तो आए बोले सब लोग अर्थी ले जाने की तैयारी करने लगे। अर्थी ले जाने तैयारी करने लगे तो बैंड बाजा पूरा बढ़िया से सर सजावट से उनकी अर्थी जाने लगी। तो जब अर्थी जाने लगी तो सब कहते हैं ना राम नाम सत्य है। तो नहीं जो है जब जाने लगे तो बोले कि अम्मा की जान गद्दे के हुटक में गई है, चलो हम तीनों भाई मिल करके 500 रुपये मिला करके गद्दा ला देते हैं। तो सब लोगों ने गद्दा मंगा करके तब अम्मा को लिटा करके आरती तब जाने लगे।
तो बोले राम नाम सत्य है। तो ऊपर से अम्मा बोले कि गद्दा बड़ी मस्त है। तो फिर बोल रही है, अर्थी जा रही है, फिर बोल रहे हैं, तो तीनों लड़के भी कह रहे हैं आवाज आ रही है। अभी बोल तू। तो कह रहा है राम नाम सत्य है। तो ऊपर से अम्मा बोले गद्दा बड़ी मस्त है। तो भाई बोल रहा है दूसरे भाई से, भाई आवाज कहीं से आ रही है। तो कह रहा है कहाँ से आवाज है? कह रही है रुक, अभी मैं बोल रहा हूँ तो सुनियो। एक भाई बोल रहा है राम नाम सत्य है। तो ऊपर से अम्मा बोले गद्दा बड़ी मस्त है। तो अर्थी नीचे उतारी गई और अम्मा अंगड़ाई लेते हुए उठी। कह रही हैं कि वो बेटा बोल रहा है कि अम्मा कैसे, तुम तो चल बसी थी ना। तो कह रही है अरे बेटा ऐसा मत बोलो, एक गद्दा ऐसा मिल गया था कि मेरे को कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। बोल श्री गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय। निकला